वेलकम टू प्रतीक की पाठशाला। सो आज का टॉपिक जैसे बोला हम लोग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट देखने वाले हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं और ये किस तरह से काम करता है। सो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का डिज़ाइन का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अभी के टाइम में ब्राउज़र्स और इंटरनेट जो एक्सेस होता है वो कंप्यूटर पे होता है, यानी लार्ज मॉनिटर पे। साथ में छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जैसे आईपैड, नोटबुक्स और सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल। तो ये सब अलग अलग स्क्रीन्स पे एक्सेस किया जाता है वेबसाइट्स को। तो इन स्टार्टिंग बहुत स्टार्टिंग अर्ली अर्ली एज में क्या किया जाता था कि अलग अलग स्क्रीन्स के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनाए जाते थे और उनको सर्च करके देखा जाता था। जावास्क्रिप्ट के कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ फंक्शंस हैं जो फंक्शंस हम लोग को ईजिली ये बताते हैं कि कौन से ब्राउज़र में या किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्राउज़र में इसको ओपन किया गया है। तो उस तरह से पता चल जाता था। तो वो रिलेटिव जो फ़ोल्डर होता था यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो कि स्पेसिफ़िक उस हाइट एंड विड्थ के लिए बनाया हुआ हो, मोबाइल के लिए या फिर डेस्कटॉप के लिए या फिर टैब के लिए। तो उस वाले स्क्रीन का जो भी स्पेसिफिक फ़ोल्डर होता था वो फ़ोल्डर को ओपन कर दिया जाता था और वेबसाइट वहाँ से दिखता था। जनरली अभी भी देखोगे बहुत ज़्यादा जगह पे तो ऐसा वेबसाइट दिखेगा m.something.com। तो वो वेबसाइट जो है वो स्पेसिफिक मोबाइल के लिए ही बनाया गया है, सब डोमेन पे डाल के। ये सब टॉपिक पे नहीं जाते बट बेसिकली समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे नया टाइम आया, नया सीएसएस में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए। अभी यूआई जो है वो पूरा सीएसएस से बन रहा है। तो सीएसएस के अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन डाला गया है, नाम है उसका @मीडिया। ये एक फंक्शन है मीडिया, या फिर इसको मीडिया क्वेरी भी बोलते हैं। तो ये मीडिया क्वेरी जो है वो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। पैरामीटर इसका होता है मैक्स विड्थ, मतलब फ्रॉम 0 टू मैक्स साइज में क्या क्वेरी काम करेगा। ठीक है, मैक्स विड्थ एंड मीन विड्थ। तो यहाँ पे इतने तरह से इसको डालते हैं और ये जो साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है ये सब रेजोल्यूशंस है, यानी डिवाइस जो होता है उसका साइज़ है। हम लोग के लिए कंप्यूटर इंचेज में नहीं होता है, कंप्यूटर का जो विड्थ होता है वो पिक्सल्स में होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेरी लिखा गया है कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, यानी जो 600 पिक्सल से नीचे होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस बोलते हैं। और एक ऐसा ब्लॉक बना रहे हैं जो ब्लॉक में जो भी सीएसएस लिखा हुआ है वो ओवरराइड हो जाएगा अगर सीएसएस जो है अगर स्क्रीन का साइज जो है वो 600 होगा। सो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग तो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और कंप्यूटर पे एक फिक्स विड्थ होगा, तो अलग अलग विड्थ का हम लोग को एप्लीकेशन दिखेगा कैसे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल बनाने से पहले। एक एग्जांपल बनाता हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक फ़ोल्डर चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारा सीएसएस लिखना है। मैं सेम प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन है तो उनको मैं क्लोज कर देता हूँ। लास्ट क्लासेस में ये सब लोगों ने बनाया था। ओके, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। A new folder for media example 1 क्रिएट। और इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं example 1.html।
और क्योंकि हम लोग मीडिया क्वेरी का बात कर रहे हैं, इसको इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन सब कर सकते हैं, जितना भी CSS का तरीका है सारे तरीक़े से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, लेट्स ट्राई द एक्सटर्नल वन, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वही यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोड मेसी ना हो। तो मीडिया एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक HTML का पेज बनाते हैं, कहीं से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा कहाँ से कॉपी करें, कॉपी करते हैं हम लोग पी टैग में बहुत सारा कंटेंट लिखा था, ये पी टैग को ही कॉपी करते हैं, पी टैग में जो भी लिखा था। So I am going to copy these all things and I will copy here। सेव करते हैं, और हम लोग को थोड़ा सा CSS चाहिए होगा, तो पता है कि CSS कैसे करते हैं। न्यू फाइल, सेव, और मीडिया अंडरस्कोर CSS डॉट स्टाइल डॉट CSS, ये एक्सटेंशन होगा। और हम लोग को ये फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक, स्टाइल शीट, और फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा फाइल है उसका नाम है, वो है डॉट स्लैश में, और उस फाइल का नाम है मीडिया अंडरस्कोर स्टाइल डॉट CSS। ओ नो, तो ये फाइल हम लोगों ने बना दिया, और इस वाले फाइल में हम जस्ट एक लाइन लिख लेते हैं ऐसा, जिससे कि समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ऐसा CSS लिखना है जो कि ओवरऑल पेज पे इम्पैक्ट करे, तो एस्ट्रिक के साथ ऐसे ब्रैकेट लगा के हम लोग लिख सकते हैं। एक बैकग्राउंड का कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हाँ ले सकते हैं, क्या दिक्कत है C2 और इसके में हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। अब इस वाले पेज को एक बार ब्राउज़र में ओपन करेंगे, देखते क्या आउटकम आता है। मीडिया एग्जाम्पल, हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे थे, तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो जो मैंने फाइल लगाया था वो फाइल यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात आता है कि ये तो मेरा बड़ा साइज़ का स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं छोटा साइज़ का स्क्रीन कैसे टेस्ट करूँगा? क्या मुझे ये वाले फाइल को किसी मोबाइल में ट्रांसफ़र करके वहाँ से चेक करना पड़ेगा? तो नहीं, ब्राउज़र में डेवलपमेंट में टेस्टिंग करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि हम लोग को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने से डेवलपर टूल्स जो होगा वो ब्राउज़र में ओपन हो जाता है, और जिससे हम लोग को इस वाले पेज के अंदर में क्या कोड लिखा हुआ है, क्या CSS लिखा हुआ है, वो सब हम लोग का यहाँ पे विजिबल हो जाता है। अब यहीं पे हम लोग को एक ये आइकन मिलेगा, जिस आइकन का नाम है टॉगल डिवाइस टूल। सो अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन के जो वेबसाइट जो डिवाइस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सिमुलेट करके देख सकते हैं। एक्चुअल में तो वो तो डिवाइस अपने पास है नहीं, बट उस डिवाइस पे मेरा जो पेज है वो देखने में कैसा लगेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सिमुलेट करके देख सकते हैं। सो बहुत सारा यहाँ पे डिवाइस का नाम दिया हुआ है कि iPhone X में कैसा देखने में लगेगा, या फिर गैलेक्सी फोल्ड में कैसा देखने मिलेगा, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। इसमें हम लोग चाहे तो खुद से एडिट करके अपने मन का साइज़ का डिवाइस भी बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे डिवाइस का नाम दिया हुआ है, हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं या खुद का एक डिवाइस बना भी सकते हैं।
मैं चाहूँ तो ऐसे एक कस्टम वेब डिज़ाइन बना सकता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ माई पीसी पीसी वन। तब ये मैं माई पीसी वन जो है उसका एक हाइट होगा और एक उसका विड्थ होगा। तो विड्थ मैं बोलता हूँ 1024 और हाइट जो है वो 700 है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी अगर मैं ये ड्रॉप डाउन में देखूंगा तो मुझे मेरा माई पीसी भी दिखेगा। तो 1024 अगर स्क्रीन साइज का विड्थ हो तो ये देखने में कैसा लगेगा। मोर और लेस 1024 जो होता है वो सबसे बेसिक कंप्यूटर जो होते हैं उनका वेट जो होता है 1024 के आसपास होता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर कोई डिबेट करके फ़ायदा नहीं है, बट ऐसा होता है। सो इसी को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे मेरा जो फर्स्ट क्वेरी है वो क्वेरी में मैंने लिखा है यहाँ पे 1024 के लिए ये वाला दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, उतना कुछ ख़राब नहीं लग रहा है। बट अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ और मोबाइल के साइज़ में लेके जाता हूँ, अगर मैं ये मोटो जी या किसी पे लेके जाता हूँ, तो अभी क्या हुआ, ये जो वर्ड है ना वो यहाँ से एकदम चिपक के आ रहा है एंड नाउ इट्स नॉट लुकिंग गुड। सो इस चीज़ को हम लोग कैसे ओवरराइड करें, क्योंकि कभी भी अगर हम लोग देखने जाएंगे ना तो एक हाइट विड्थ मार्जिन डिफ़ॉल्ट दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 1 em 1 em 1 em दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं यही मीडिया क्वेरी यहाँ पे अप्लाई करूँ, जैसा कि एग्जांपल्स में यहाँ पे दिख रहा था, लिखना होता है @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड ये मीन विड्थ के लिए, अगर इससे कम का अगर विड्थ हो तो मैं यही वाला सेम लाइन का क्वेरी में लिखने का कोशिश करूँगा। तो हम लोग देखेंगे कि वो ओवरराइड हो जाएगा, या उससे भी बेटर एग्जांपल देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि अगर कोई अगर बड़ा साइज का स्क्रीन है तो उस पे फॉन्ट का जो साइज हो, फॉन्ट फॉन्ट साइज ये 14 पिक्सल्स का हो। लेट्स सी द डिफरेंस। छोटा आ रहा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि दिखने में और विजिबल होगा। 24 साइज का किया, ये यहाँ पे बहुत बड़ा साइज का दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यही इसको फुल स्क्रीन या बड़ा साइज पे देखूंगा तो ये उतना ख़राब नहीं दिख रहा है। सो अभी मैं जो फर्स्ट एग्जांपल फिक्स करने का कोशिश करूँगा वो ये करूँगा कि अगर मेरा स्क्रीन का जो साइज़ है वो 1024 या 700 से नीचे जाता है तो उस वाले सिचुएशन में मेरा फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी छोटा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मेरे पेज पे दिखे। तो इसके लिए मैं CSS में एक क्वेरी लिखूंगा, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था @मीडिया मीडिया मीडिया के बाद यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है ओनली स्क्रीन एंड मीन विड्थ 600, ऐसा कुछ हम लोग भी लिखते हैं। ओनली ओनली क्या स्पेलिंग में से नहीं लिखा जा रहा है, ओनली स्क्रीन एंड मीन विड्थ विड्थ वो 600 लिखा है, हम 700 लिखते हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट देते हैं। और इस वाले ब्रैकेट के अंदर में जो भी हम CSS लिखेंगे वो पहले वाले CSS को ओवरराइट कर देगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए मे बी 10 पिक्सल का छोटा हो जाए, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन के लिए है। और कुछ ड्रामेटिक चेंज करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मोबाइल स्क्रीन पे कोई ओपन करता है तो उसका जो बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड कलर वो हो जाए हैश, ये C2 है तो इसको मैं कुछ अलग कर देता हूँ, इसको मैं FFF कर देता हूँ, यानी वाइट कलर का हो जाएगा। एंड बैकग्राउंड का हो गया, फॉन्ट का कलर के साथ कोई झमेला नहीं है, ओके लिव इट। सो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसको एग्जांपल देखने के लिए। सो अभी मेरा जो स्क्रीन है वो है 1024 का एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये स्क्रीन 700 से नीचे जाएगा, इसका विड्थ जो है वो 700 से नीचे जाएगा, या
700 होगा, उस वाले सिचुएशन में इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा हो जाना चाहिए और साथ में इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, साइज सिर्फ चेंज करने से इम्पैक्ट नहीं आता है, कभी कभी उसके लिए रिफ्रेश भी करना पड़ता है। यहाँ पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या? ओनली स्क्रीन एंड मीन विड्थ, ओनली स्क्रीन, ओनली स्क्रीन एंड मीन विड्थ, ओके, मीन विड्थ 700 पिक्सल्स, मिस्टेक था। ठीक है, अभी इसका इम्पैक्ट हुआ। और साथ में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्वेरी, जो CSS का जो चंक हम लोगों ने लिखा था, वो चंक भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एज ए, जब जब मेरा साइज जो है वो 700 के नीचे गया, उस टाइम में ये जो क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट साइज 24 जो है वो नॉर्मल सिनेरियो में काम कर रहा था, अभी ये क्रॉस हो गया है और यहाँ पे फॉन्ट साइज 10 जो है वो एक्टिवेट हो गया। साथ में बैकग्राउंड कलर जो था वो FFF जो है वो एक्टिवेट हो गया। अगर मैं इसको इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, सो उस वाले सिनेरियो में रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से ये मीडिया क्वेरी का यूज करके यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है, नाम है बूटस्ट्रैप, टॉप मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क है, जिसके हेल्प से हम लोग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। सो बूटस्ट्रैप का कुछ एग्जांपल्स और बूटस्ट्रैप किस तरह से काम करता है उसके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and hit bell icon to never miss a notification.